हैं 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जैसे कि सैटरडे है और कल संडे होगा तो आप लोग पक्का चार्ट रीडिंग करेंगे, मार्केट का बिहेवियर ज़रूर समझेंगे। अगर मार्केट में आपको काम करना है, मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर रहे होंगे कि हमको चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है। सो फाइनली गाइज, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि कोटक न्यू क्यों हम सबको अच्छा लगता है। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं गाइज। इसका रीज़न क्या है मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा आपको कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने कितना ट्रेड लिया, कितने ट्रेड में कितना पैसा दूसरे में लगता और हमको कितना पैसा मिला, कितने में अगर हम 100 रुपये भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं दिन भर का तो हमारा चार्जेस और टैक्स टोटल मिला के कितना लगेगा। ठीक है, तो ये नए जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो एक मान लीजिए कि रामबाण है। अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं, 200 रुपये भी कमाते हैं दिन के, तो ये मान लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट उसमें से 10-20 रुपये ही माइनस होगा, आपका बाकी अमाउंट आपके पूरे आपके अकाउंट में आने वाला है। चाहे आप 10 बार ट्रेड लो, ठीक है, 10 बार आप 10 लॉट में ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक ट्रेड, एक एक लॉट 10 बार ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका चार्जेस बहुत ही कम है, जीरो। इसमें कोटक न्यू में बहुत कम चार्जेस है और दूसरे एप्लीकेशन की अपेक्षा। ठीक है, ये इसलिए ये सबसे बेटर मुझे लगता है। मैं तो जब से इसको यूज कर रहा हूं, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि इसके चार्जेस के कारण जो है ना, तो मेरा जो एक साल का जो मेरा ब्रोकरेज है वो कम से कम मेरा तो 50 से 60 हज़ार रुपये ब्रोकरेज बच गया है। तब सोचिए कि यही अगर मेरा ब्रोकरेज उसमें जुड़ जाता तो ये मेरा लॉस शो करना था और ये माइनस हो जाता मेरा उसमें। ठीक है, मेरे प्रॉफिट में ये लॉस कन्वर्ट कर देता मेरे प्रॉफिट को। ये सबसे बड़ा ब्रोकरेज। देखिए, कोई भी जो ब्रोकरेज फर्म है क्यों अपना ये सब कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करते, क्योंकि उनको ब्रोकरेज मिल रहा है। और ब्रोकरेज इतना ज़्यादा हमारा हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों की आदत क्या है, ओवर ट्रेडिंग करने की। ठीक है, एक बार लॉस हुआ, 100 रुपये लॉस हुआ, 200 रुपये लॉस हुआ, हम फिर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर लॉस होगा, फिर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए 2 बार कवर भी हो गए, फिर हम लॉस होगा, फिर कवर करेंगे। कुल मिलाकर हमारा ऐसे करते 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 क्या हो जाता है कि 10 से 12 ट्रेड हमारे हो जाते हैं। और जब 10 से 12 ट्रेड हो गए, मान लीजिए कि आपने किसी भी तरह से अपने लॉस को कवर करके मान लीजिए 100 रुपये में ले आया। ठीक है, मान लीजिए आपका लॉस जो था वो 500 रुपये था और उस लॉस को कवर करके आप जो है तो मान लीजिए कि 100 रुपये में लाए, तो 100 रुपये तो आपका लॉस, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आपने 10 लॉट ट्रेड किया था ना, 10 टाइम आपने ट्रेड किया था, उसका जो ब्रोकरेज है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो टोटल लॉस है वो 700 से 800 रुपये हो जाएगा। तो बताइए, अभी आपने बड़े मुश्किल से करा करके 100 रुपये में अपने लॉस को ले आया, लेकिन जो ब्रोकरेज है वही मार दिया आपको, तो फायदा क्या हुआ। आप टोटल प्रॉफिट के लिए बताइए 100-200 रुपये जो नॉर्मल लोग होते हैं 200, 400, 500 रुपये प्रॉफिट के लिए आते हैं मार्केट में, और उनका ब्रोकरेज इतना लग जाता है कि मतलब उनका लॉस से ज़्यादा तो ब्रोकरेज हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा है। और अगर मान लीजिए उन्होंने 200 रुपये प्रॉफिट जनरेट कर भी लिया तो उसमें से उनको 60-70 रुपये ब्रोकरेज लग जाएगा, फिर फ़ायदा क्या रहा बताइए। हमारे पैसे से ही जो है तो ये सब कुछ हो रहा है, हमारे प्रॉफिट से ही सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। और आज के डेट में चलिए ठीक है, पहले तो क्या होता था कि हमें मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता था, ठीक है, लिवरेज मिल जाता था। मतलब अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो हम उसको 1,50,000 का ट्रेड कर सकते थे। लेकिन जब हमारे ही पैसे से हम पूरा ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम ब्रोकरेज क्यों दें भाई, बताओ। हम ब्रोकरेज क्यों दें जब हम नॉर्मल ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हैं, जब हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो हम ब्रोकरेज क्यों इतना पेड करें। तो देखिए, बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था इस एप्लीकेशन में, मैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए जो हर दिन इतना हमारा पैसा बचा रहा है ना, तो उसके लिए तो मैं बोलता हूं कि बहुत बेस्ट चीज़ है। ठीक है, बाकी करना आप लोगों का है, आप लोगों को नहीं करना है। मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये सब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, मैंने 12 लाट में 6 बार ट्रेड किया, तब भी मेरा ब्रोकरेज कितना लगा, टोटल चार्जेस कितना लगा, आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये थोड़ा इस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में ले चलता हूँ जो मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, मार्केट अच्छी नहीं थी, कल की मार्केट ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं। और वही बात है कि ऑप्शन सेलिंग किया था मैंने, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आया, चलो जो भी है। यानी हाउ मतलब प्लस में है, माइनस में नहीं गया। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हमारा अकाउंट प्लस में होना चाहिए, चाहे 10 रुपये ही प्लस में हो, माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इतने सारे ट्रेड मैंने किया, देख रहे हैं आप यहाँ पर, बस यहाँ पर देखते जाइए, इतने सारे ट्रेड मैंने लिया है।
मतलब अगर मेरा टोटल ट्रेड आर्डर देखा जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए कुछ मैंने ट्रेड कैंसिल किया, लेकिन ये कंप्लीट अगर आप पूरे कंप्लीट करते हो, आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं ये जो मेरे आर्डर हैं, मैंने 27 आर्डर टोटल प्लेस किया था। 27 आर्डर में कितने कैंसिल हुए मान लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे 5 आर्डर कैंसिल हुए हैं। ठीक है, तो 27 में आप अगर 5 आर्डर को मेरे माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 22, है ना। तो 22 मेरे आर्डर मतलब एग्जीक्यूट हुए हैं। 22 आर्डर मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार बाई करते हैं और एक बार सेल करते हैं तो टोटल इज इक्वल टू हो गया आपका 22 आर्डर। तो मतलब कहने का अगर एक तरफ आप लेते हैं तो वो कितना हो गया, 11 आर्डर। ठीक है, 11 आर्डर हो गया। तो 11 क्या, अगर आप ब्रोकरेज जोड़ते हैं और चार्जेस जोड़ते हैं तो 55 इंटू 11 कर दीजिए। ठीक है, मतलब 550 रुपये, लगभग 550 रुपये आपके ब्रोकरेज और चार्जेस हो जाएंगे अगर आप कोटक सिक्योरिटी को छोड़ के, कोटक न्यू को छोड़ के कहीं और आप अगर जैसे आप स्टॉक या जीरोधा या किसी और में आप ट्रेड करते हैं तो आपके सिर्फ चार्जेस ही हो जाते गाइज 550 रुपये। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको चार्जेस कैलकुलेशन नहीं करना आता ना तो आप एक लॉट को बाई करना और उसी को सेल कर देना। आप देखना कल का जो आपको चार्जेस होगा, मतलब एक लॉट में नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जिसका जो प्रीमियम होगा 100 रुपये के अंदर होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगभग 50 से 55 रुपये, 50 to 55 रुपीज़ आपका जो है टोटल चार्जेस लग जाएगा। ठीक है, एक लॉट में। तो मैं यहाँ पर 22 लॉट टोटल ट्रेडिंग किया हूँ और 22 लॉट में हमारा जो एक तरफ का है मतलब बाई या सेल जो भी मान लीजिए, टोटल उसका अगर हम 50% कर देते हैं तो हमारा 11 लॉट हुआ। 11 लॉट को अगर मैं 55 रुपये में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो रहा है 550 रुपये। ठीक है, तो बताइए 550 रुपये अगर मैं इसमें ब्रोकरेज ही दे देता तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है आपको 476 रुपये, तो क्या होता इसमें तो मेरा 150 रुपये का तो लॉस हो जाता अलग से। तो ये प्रॉफिट कहाँ से होता, नहीं होता ना भाई। मैंने बड़ी मुश्किल से, मान लीजिए कल की ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी मार्केट थी कि 476 रुपये मैंने प्रॉफिट किया, जो कि नॉर्मल बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मजदूर जो होता है ना बेचारा 500 रुपये कमाने के लिए दिन भर जब गड्ढे खुदाई करता है तब उसको 500 रुपये मिलते हैं, और अगर मैं मोबाइल से अगर 500 रुपये जनरेट कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है, मान लीजिए। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कि अगर इसे मैं ब्रोकरेज दे देता तो माइनस होता कि नहीं होता यहाँ पर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ जो नए ट्रेडर हैं, जो नए ब्रेकर, आपको सीखना है ना, तो सीखना है तो कोटक न्यू से अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है आपको सीखने के लिए। ठीक है, और या जो भी है कोटक न्यू के अलावा जो भी मतलब आपका जो भी ब्रोकरेज आपका जीरो करके रखते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर आपको ब्रोकरेज देना है तो फिर तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है। तो मैं किसी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी एप्लीकेशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। हमारे जो छोटे भाई हैं, जो भी हमारे जो बेचारे ब्रोकरेज दे दे के तंग आ गए हैं ना, मैं उनके लिए एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना, मैं जो मेल आता है ना, हमारा जो मेल आता है, बिल आता है कि हमने टोटल हमको प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो आपको मैं पहले प्रॉफिट दिखाता हूँ, फिर इसमें भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए हमारा रिटर्न वो कितना है। ठीक, और चार्जेस कितना कटा। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर आप होम में जाते हैं, ठीक है, होम में गए तो आप जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा इसको वो आउट कर देता हूँ जिसमें मेरा नाम ना दिखे। हाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पर आप मेरा प्रॉफिट देखिए। ठीक है, भले मैं 500 रुपये बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए 7 को जो हुआ, 8 को हुआ, 9 को हुआ, यानी जो भी हुआ, नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 तारीख मतलब 10 तारीख में बात कर रहा हूँ। आप 10 तारीख को मेरा देखिएगा। ठीक है, 10 तारीख का मेरा देखिएगा, जो 442 रुपये मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 442 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है गाइज। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 442.52 रुपये अकाउंट में मेरे क्रेडिट हुआ है। और मैं क्या था, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट किया था, 476 रुपये। अब बताइए अगर आप 476 में माइनस कर देते हैं 452 का, जो भी 53 का, तो कितना कटा मेरा, 25 रुपये अराउंड कटा है, या मैं बोलता हूँ 23 रुपये कटा। अभी आपको मेल में ले चलता हूँ, जो मेरा बिल आता है वहाँ पर आपको लाइव दिखाता हूँ कि मेरा ब्रोकरेज कितना लगा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, सॉरी मेल, ठीक है, मैं आपको मेल में दिखा रहा हूँ। मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ किसी चीज़ का कि मैं छुपा रहा हूँ आप लोगों से। इसलिए देखिए, छुपाने से कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है किसी को, मैं ये छुपा दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये
ये वाला कल का बिल है मेरा जो आया हुआ है, बिल आता है, ठीक है। ये आप भी अपने ईमेल में चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रोकरेज कितना लगा, कितना आपका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप यकीन करिए, ये देखिए मैंने जो टोटल ये देखिए मैंने टोटल जो ट्रेड किया है, फिर कितने ट्रेड किया, यहाँ पर पूरा फरना आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं मैंने टोटल कितने ट्रेड किया है, और यहाँ पर जो इसने ब्रोकरेज लिया वो कितना लिया आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर ब्रोकरेज देख रहे हैं, ये 3 नंबर में नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी फॉर द डे, वो सिर्फ लगा है यहाँ पर देखिए 0.11 पैसे, 0.11 पैसे ये मेरा लगा है टोटल ब्रोकरेज और जीएसटी। इसके बाद आप यहाँ देखिए जो 475 रुपये आया है वो आपको वहाँ पे दिखाई दिया होगा, ये मेरा टोटल प्रॉफिट था। उसके नीचे देखिए जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन चार्ज सिर्फ लगा है कितना, 3.49 पैसे। उसके नीचे स्टाम्प ड्यूटी देखिए 1 रुपये। उसके नीचे एसटीटी देखिए 9 रुपये। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस सेबी फीस देखिए, मतलब 19 रुपये 38 पैसे, जो कि ये चार्जेस सबके लगते हैं। ये चार्जेस तो नीचे वाले सबके लगते हैं, लेकिन बस ऊपर का जो आपका ये चार्जेस रह गया, कौन सा, नेट ब्रोकरेज एंड जीएसटी, वही मान लीजिए आपका अगर 40 रुपये एक लगता है बाई और सेल करने में, आपका 40 रुपये लग गया, तो आपके 11 लॉट में मतलब 22 हो गए ना, 22 हो गए। तो 11 में अगर आप 11 कर दिए तो आपका 440 रुपये तो आपका सिर्फ ब्रोकरेज हो गए। उसके बाद ये जो चार्जेस है ना वो अलग से लगेंगे। तो जो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा तो सिंपल बात है कि आपका जीएसटी, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज़ इस तरह से कुछ काम करिए। देखिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है, मेरा बताना काम है। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या जो नए आएंगे तो उनको मेरा समझाना काम है कि इस तरह से काम करिए, एक एक लॉट में ट्रेड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी ट्रेड करिए, 10 ट्रेड करिए, 12 ट्रेड करिए। हालांकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 100-200 रुपये, देखिए 100-200 रुपये आपको मिल गए मान लीजिए दिन के, आप मान लीजिए 10,000 आपकी कैपिटल है, आपने दिन भर का 200 रुपये अगर आपने जनरेट कर लिया, आप समझते हैं कि वो 200 रुपये कितनी बड़ी अमाउंट होती है एक दिन की। मतलब 22 आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं, यहाँ तक मान लीजिए, चलिए 20 मान लीजिए। अगर आप 200 रुपये पर डे कमाते हैं 10,000 में, तो आपका हो गया कितना, 4,000 हो गया। 4,000 में अगर मान लीजिए आपके 2-3 दिन आपके एसएल भी हीट हो गए, जो कि मैं बताता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं देना है। मान लीजिए आपने एसएल हीट करके सब कुछ करके आपने 4,000 में मान लीजिए 1,500 रुपये आप माइनस कर दीजिए। अगर आपके 2,500 भी आपके मंथ में बच गए 10,000 से, आपकी कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न हो गया। आप लोग परसेंटेज वाइज रिटर्न जोड़िए कि आपके कितने परसेंट रिटर्न हो गए आपके 10,000 में 2,500 का, या 2,000 भी आपके आ गए तो कितने परसेंट आपके रिटर्न हो गए पता है। 10,000 में अगर आपका 2,000 रुपये भी आता है मंथ का, तो आपका 20% रिटर्न हो गया भैया। 20% रिटर्न यहाँ मतलब क्या बोलूँ, सब जानते हो आप कैलकुलेशन सब लोग। यहाँ आप मंथ का 20% ले रहे हो, फिर भी आपका पेट नहीं भरता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों ज़बरदस्ती का ट्रेड करना, बताइए। अरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़िए ना, थोड़ा थोड़ा। जिसको मैंने कछुआ वाला कहानी आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। कछुआ जैसा चलिए, मार्केट में हमेशा सक्सेस होंगे आप। अगर आप एक ही बार में जंप लगाएंगे ना तो मार्केट आपको उखाड़ के फेंक देगी, ठीक है। मैं ये बताया दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी क्या करनी, ठीक है। तो मुझे गाइज यही दिखाना था आप सबको कि इस तरह से इतना चार्जेस लगता है, इससे ज़्यादा चार्जेस इसमें नहीं लगता है। देखिए आपके सामने। हाँ, अभी क्या करना है, जैसे मैंने मान लीजिए बल्क क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर दिया, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 500 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी का मैं एक ही बार में ट्रेड डालता हूँ, और मेरा जो वो प्रीमियम है मान लीजिए 150 हुआ निफ्टी में, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप भाई 500 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी 1000 लॉट ट्रेड कर रहे होंगे तो कुछ तो दम रख रहे होंगे कि जब तक 2,000-3,000 रुपये प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं मारूंगा। ये भी तो आप कर रहे होंगे ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 1 लॉट से करिए, और 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपकी मर्जी है। आपको जब चार्जेस नहीं लग रहे हैं तो फिर डर कहाँ पर है, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, सो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि मैंने जो चीज़ दिखाया, जो ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, क्या है कैसा है।
ओके। एंड लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और गाइज एक बात और बता दूं, आप लोग ना नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, इसलिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता नहीं। फिर आप लोग बोलते हैं सर इससे संबंधित आपने वीडियो नहीं बनाया। जबकि जितने भी कमेंट आते हैं, बहुत से लोग बोले सर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कवर ऑर्डर कैसे, मैंने सब चीज़ को बता रखा है। लेकिन अब आप लोग बताइए, जब वीडियो का नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं करेंगे तो कहाँ से आपकी वीडियो आएगी। सो ठीक है, मैं फिर भी मैसेज में पूरी बताने की आपको कोशिश करता हूं कि आप लोग ऐसा करिए ऐसा करिए, और अगर कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसको बताइएगा, मैं उसको दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, ओके। एंड थैंक यू। और चार्ट रीडिंग जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।